हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एनपीओ का कुछ बेसिक सीखा था। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में जैसा कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने के लिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से क्रेडिट होता है, वो कैसे निकालते हैं उसका मैंने ट्रिक्स बताया था। आज उसी की कुछ एग्जाम्पल्स हम करेंगे, जिससे मेरा वो ट्रिक्स और क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये उसका क्वेश्चन है। मैंने किसी और बुक से क्वेश्चन लिया है, लेकिन वो ट्रिक्स सब पे अप्लाई होगा। चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन क्यों ना हो, वो ट्रिक्स सारे पे अप्लाई होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग 2016 सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन कैश इज 42,000. It include 1,600 for 2015 and 600 for 2000 and 600 for 2017. ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल्सो 3,000 had still to be received for 2016. एक मिनट, मैं इसका साइज कुछ एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आप लोग को क्लियर दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं। देखिए हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, तो देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखिए, मैंने बार बार आपको बोला है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से रिकॉर्ड होता है। देखिए, वो शब्द यहाँ पे भी यूज किया गया है। देखिए, देखिए जैसा कि वो शब्द यहाँ पे क्रेडिटेड नाम से यूज किया गया है। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने ट्रिक्स को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं वो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इसका ट्रिक्स बताया है, तो आप लोग को ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जाएं और पहले उस ट्रिक्स को देखें, समझे, फिर ये वीडियो देखें। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में था करेंट ईयर 2016। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेंट ईयर हमारा 2016 है, जिसमें हमको 42,000 रुपया रिसीव हुआ। करेंट ईयर 2016 जिसमें हमको 42,000 रुपया रिसीव हुआ। अब मैंने तो ये आपको बता दिया है, सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या है, तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, ठीक है। इनकम अगर मेरा आउटस्टैंडिंग है तो ये मेरे लिए एसेट होता है, और इनकम अगर मेरा एडवांस है तो ये मेरा लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 2016 में जो हमें 42,000 का अमाउंट मिला था, उसमें कुछ इंक्लूडेड है डिफरेंट ईयर के, ठीक है, जो आगे क्वेश्चन ने बताया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 1600 फॉर 2015 मतलब इस 42,000 में 1600 2015 का है। मतलब ये तो करंट ईयर का है नहीं, क्योंकि बोल रहा है 1600 2015 का है, तो ये 2015 के लिए है, ठीक है। और बोल रहा है 600 2017 के लिए है, ठीक है। ये भी मेरे लिए नेक्स्ट ईयर का है, ये मेरे लिए प्रीवियस ईयर का है, तो ये मेरे लिए नेक्स्ट ईयर का है। और बोल रहा है
3000 has still to be received for 2016। मतलब अभी भी करेंट ईयर में 2016 के लिए 3000 आना बाकी है। बाकी है से मतलब है हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए पहले जर्नल एंट्री अपने दिमाग में सोचेंगे। तो हमें सब्सक्रिप्शन मिला मतलब कैश मिला, तो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऊपर चला जाएगा और टू, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऊपर चला जाएगा और बच गया कैश, तो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। कितना मिला, 42,000। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन में ऊपर 42,000 हमें करेंट ईयर में मिला कैश ड्यूरिंग 2016। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन कैश इज 42,000। देख लिया फ्रेंड, ठीक है। आइए बाय कैश अकाउंट 42,000, ठीक है। अब बोल रहा है, अब सिर्फ ट्रिक्स अप्लाई करना है। तो अगर मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट साइड है तो मैंने क्या बोला था, इसके जस्ट अपोजिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम उसी कॉलम में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसके जस्ट अपोजिट मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट अपोजिट उसी कॉलम में लिख दिया है। ये बैलेंसिंग फिगर होता है, ये हमें निकालना पड़ता है। ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इस जगह को ऐसे ही छोड़ देंगे बैलेंसिंग फिगर करके। इसका अमाउंट मैंने लिख दिया है क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया है। लेकिन आप जब अकाउंट बनाएंगे तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर क्या बोला मैंने, कैश अकाउंट अगर इस साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट इसके सर पे बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने क्या समझाया था आप लोग को, जो प्रीवियस ईयर के लास्ट में एंड में जो आउटस्टैंडिंग बच गया हो वही इस ईयर की ओपनिंग में हो जाता है, ठीक है। मतलब अभी अगर करेंट ईयर 2016 है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होगा, तो 2015 का जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ होगा 31 दिसंबर को, वही अमाउंट मेरा 2016 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला इस 42,000 में 1600 2015 का है, तो ये मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या बोले, इसके जस्ट ऊपर ओपनिंग एडवांस, ठीक है, ओपनिंग एडवांस, ठीक है। तो अब ओपनिंग एडवांस क्या है, मतलब जैसे मैंने देखा, अगर प्रीवियस ईयर के एंड में कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है तो वही इस ईयर की ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग बन जाता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसी प्रकार सेम वे में अगर पिछले साल 2015 में अगर कोई मुझे एडवांस दिया है तो अब तो वो पागल तो है नहीं जो 2015 का ही एडवांस देगा, क्योंकि 2015 तो खत्म हो चुका है। तो मुझे किस लिए दिया होगा, तो मुझे नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर 2016 के लिए दिया होगा, ठीक है। लेकिन उसमें वो अमाउंट नहीं दिया है, इसलिए मैंने जीरो रखा है। अगर आपको दिया जाए तो आप लोग इसे नोट करेंगे और यहाँ पे उसका अकाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। फिर क्या बोला मैंने, अगर डेबिट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो सिंपल क्रेडिट साइड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर क्रेडिट साइड ओपनिंग एडवांस है तो सिंपल डेबिट साइड क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है फ्रेंड्स, ये देखिए आप लोग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1600, बाई कैश जो करेंट ईयर में मिला 42,000, ठीक है। और बोल रहा है करेंट ईयर में 3,000 बाकी भी है, करेंट ईयर के लास्ट में बोल रहा है कि 3,000 बाकी भी है। तो ये मेरा करेंट ईयर का है, तो क्लोजिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखाता है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखाता है, तो ये 3,000 यहाँ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस साल के मतलब जब यह बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ, जब ईयर एंड हुआ, तो 600 रुपया अगले साल के लिए हमें एडवांस मिला। तो ये इस साल के क्लोजिंग में एडवांस है, तो अगले साल के ओपनिंग में क्या बन जाएगा, ओपनिंग एडवांस। लेकिन हमें बनाना है करेंट ईयर का, मतलब 2016 का, तो 2016 के लिए ये क्या है, एंड में मिला, इसलिए इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग एडवांस है, इसलिए देखिए क्लोजिंग एडवांस अपने जगह पे आ जाएगा ट्रिक्स के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब इसे कैलकुलेट
तो देखिए फ्रेंड, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे सबका, तो इस साइड हमारा ज़्यादा आएगा और इस साइड कम आएगा। मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा और डेबिट साइड कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने बैलेंसिंग फिगर छोड़ा है, वो जो अमाउंट कम आ रहा है, जितना से कम आ रहा है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और यही अमाउंट ट्रांसफ़र होना है कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं, वो तो मेरा सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो सब्सक्रिप्शन मेरा क्या था? इनकम था। अब हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी यानी एक्सपेंस की। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सपेंस के केस में वो ट्रिक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो दिया हुआ है सैलरी पेड ड्यूरिंग 2016 सेम ईयर, मतलब 2016 हमारा करंट ईयर। 2016 में हमें 23,000 रुपीज मिले। ठीक है, बाकी का इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें देखना है कौन सा किस ईयर का है और कौन कहाँ जाएगा, और पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट डेबिटेड टू। अब आप लोग बोलेंगे उस क्वेश्चन में क्रेडिटेड टू लिखा था और इस क्वेश्चन में डेबिटेड टू क्यों लिखा है? देखिए, वो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन था, मतलब वो मेरे लिए इनकम था, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड इनकम आता है और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आता है। दैट्स वाई यहाँ डेबिटेड यूज किया है, क्योंकि सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं इसे बनाएंगे कैसे। ठीक है, वही बात, सैलरी हमारे लिए क्या है? सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ऑलवेज डेबिट बैलेंस या डेबिट नेचर का होता है। ठीक है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 2016 हमारा करेंट ईयर, करेंट ईयर में हमें 23,000 मिले। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहे हैं, देखिए पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए क्या होंगे और अनपेड सैलरी हमारे लिए क्या, एडवांस सैलरी, सॉरी एडवांस सैलरी हमारे लिए क्या होंगे। ठीक है, तो अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो लाइबिलिटी होते हैं। क्यों होते हैं, मैं भी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर सैलरी एडवांस है, अगर सैलरी एडवांस है तो वो मेरे लिए एसेट होता है। अब आप लोग बोलेंगे जस्ट उल्टा हो गया उसका। जी हाँ, एक्सपेंस और इनकम जस्ट एक दूसरे की अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर, ठीक है, देखिए अब मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज क्यों है और एडवांस सैलरी एसेट्स क्यों है। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है जिसमें बहुत सा वर्कर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर, ठीक है, अगर आप उन लोगों को सैलरी देते हैं हर महीने के अंत में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक महीना क्या हुआ, एक 1 मंथ में क्या हुआ, आप सैलरी नहीं दे पाए ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आप उन्हें सैलरी नहीं दे पाए। तो आपके लिए क्या हुआ, आपके तो सर का दर्द बन गया, क्योंकि आपके लिए लाइबिलिटी हो गया। अब आप सोचेंगे अगले मंथ का भी सैलरी देना, इस मंथ का भी देना है, अब आपके ऊपर बाकी रह रहा है, आपके लिए ये लाइबिलिटी हो रहा है। इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी बाकी हमारे लिए लाइबिलिटीज है। अब एडवांस सैलरी की बात करते हैं। सेम वे में अगर आपने वर्कर को एडवांस में 1 मंथ का एडवांस दे के रखा है, तो आप सोचेंगे अरे मैंने 1 मंथ का तो एडवांस दे चुका है, अब मैं उनसे काम लूंगा, अब पैसा भी नहीं देना है अगले मंथ। तो ये आपके लिए एसेट है। लाइबिलिटी मतलब दुख का कारण और एसेट मतलब खुशी का कारण। देखिए, तो आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम अनपेड है और एडवांस का दूसरा नाम प्रीपेड है। क्वेश्चन में कभी आउटस्टैंडिंग, कभी अनपेड, कभी एडवांस तो कभी प्रीपेड यूज होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, करेंट ईयर में
23,000 मिले, तो सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है यानी खर्चा है। तो खर्चा हम क्या करेंगे, पे करेंगे। पे करेंगे तो अगर हम किसी को सैलरी पे करते हैं, ठीक है, तो मेरे हाथ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। किस वजह से जा रहा है, तो सैलरी की वजह से जा रहा है। तो जा क्या रहा है, हम लोग ने गोल्डन रूल्स क्या पढ़ा है, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। टू कैश लिख दिए, तो डेबिट क्या करेंगे, भाई किस वजह से जा रहा, उसे डेबिट कर दीजिए। तो वजह मेरा सैलरी है, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बन गया, सैलरी टू कैश। ठीक है, जर्नल एंट्री अपने मन में बनाएंगे ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए। अब खोलेंगे हम लोग सैलरी अकाउंट। ठीक है, हम लोगों ने एंट्री क्या लिखा, सैलरी टू कैश। सैलरी गया ऊपर और डेबिट साइड में टू कैश आ गया। देखिए डेबिट साइड में टू कैश आ गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर डेबिट या क्रेडिट साइड में टू कैश या टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो, तो उसके जस्ट अपोजिट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख के ये फिगर नहीं लिखेंगे। ये फिगर हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि ये हमें निकालना होता है। ठीक है, ये लिख के, ये अकाउंट लिख के सिर्फ छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगर कैश अकाउंट यहाँ है तो इसके जस्ट अपोजिट इसके सर पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये मेरा ट्रिक्स है। ठीक है, और इसके जस्ट सर के ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट सर के ऊपर ओपनिंग एडवांस। ठीक है, तो अब हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट सेम वे में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगर ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड में है तो क्लोजिंग एडवांस सो सिंपल क्रेडिट साइड में होगा। ठीक है, अब पता लगाते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है और ओपनिंग एडवांस क्या है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे के रखा था कि करेंट ईयर में हमें इतना मिला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। सैलरीज अनपेड ऑन, देखिए फ्रेंड्स, सैलरीज अनपेड ऑन 31 March 2015 1400। करेंट ईयर 2016, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोजिंग डेट 31 मार्च। ठीक है, 2016 के 31 मार्च को हम लोग अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ बता रहा है 2015 में 31 मार्च को कुछ सैलरी बाकी है, तो ये तो करेंट ईयर का है नहीं। तो नेक्स्ट ईयर जब मेरा 2016 स्टार्ट हुआ होगा तो ये 2016 के लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बन गया होगा, क्योंकि यह पिछले साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसलिए यह ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मेरे लिए। तो इसे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के साइड, देखिए यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के साइड 1400 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए 1400। ठीक है, प्रीपेड ऑन 31 मार्च 2000, मतलब 2015 के 31 मार्च को हम लोग कुछ एडवांस भी पे किए। मैंने बताया प्रीपेड एडवांस सेम होता है। ठीक है, तो 2015 जब खत्म हो रहा है तो कोई गधा ही होगा जो एडवांस पे करेगा, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे करेगा अगर वो आदमी होगा। तो जी हाँ, वो नेक्स्ट ईयर यानी 2016 के लिए होगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अगर एक 2015 के साल के लास्ट में अगर प्रीपेड है तो अगले साल वो ओपनिंग बन जाता है, तो ओपनिंग एडवांस बन गया। तो ओपनिंग एडवांस मेरा कितना है देख लीजिए, 400। तो यहाँ पे भी 400 ही होगा। ओपनिंग एडवांस 400 देख लीजिए, ओपनिंग एडवांस 400। ठीक है, अब देखिए अनपेड ऑन सैलरी अनपेड ऑन 31 March 2016, मेरा करेंट ईयर ही 2016 है और उस साल के लास्ट में ही मेरा पैसा बाकी है, तो उसी साल का होगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि करेंट ईयर के लास्ट में कुछ मेरा सैलरी बाकी है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग देखिए कहाँ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1800। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। देखिए क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1800, प्रीपेड ऑन 31 March 2016, मतलब करेंट ईयर के लास्ट में मेरा सैलरी प्रीपेड यानी एडवांस दिया गया। तो ये करंट ईयर के लिए तो होगा नहीं क्योंकि करंट ईयर तो खत्म होने जा रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए होगा 600। ठीक है, तो जस्ट सिंपल बोले तो ये मेरा क्लोजिंग एडवांस है। क्लोजिंग एडवांस कहाँ जाएगा फ्रेंड्स, 600। देखिए क्लोजिंग एडवांस आ गया। अब जब आप लोग
टोटल करेंगे तो इस साइड का सम ज़्यादा आएगा, और जब हम लोग टोटल करेंगे तो इस साइड का सम ज़्यादा आएगा और इस साइड का टोटल कम आएगा। जितना कम आया जो बैलेंसिंग फिगर है वही मेरा अमाउंट होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से किसी प्रकार का पूछ सकता है, जिस जैसे मन हो वैसे पूछ सकता है। तो देखिए, अगर अलग से ना दे, अगर अकाउंट्स बना के दे तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन देखना है, कहीं ध्यान मत देना है। तो यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन खोजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो एंट्री क्या बना इससे, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड जो होता है वो एंट्री के जस्ट ऊपर जाता है और इसका हेडिंग जो होता है वो नीचे आता है। डेबिट साइड होता है तो हेडिंग ऊपर जाता है और जो एंट्री होता है यहाँ पे वो नीचे जाता है। यहाँ जस्ट उल्टा होगा, तो यहाँ एंट्री बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, कितना है, 17,320। ठीक है, तो पहले हम एंट्री लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना, 17,320। ठीक है फ्रेंड, 17,320 है, सेम अमाउंट इसके लिए भी। ठीक है, तो देखिए सब्सक्रिप्शन, वही बात, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है और आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, एडवांस लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो एंट्री था सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, एंट्री है सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखाएगा। ठीक है, तो आइए टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ना हमें कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, सिर्फ लिख दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस साइड होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साइड होता है, और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस साइड होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस साइड होता है। ठीक है, तो ये अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हो तो उसके जस्ट अपोजिट वही रूल अप्लाई, जस्ट अपोजिट बाय रिसिप्ट या पेमेंट अकाउंट लिख दे या कैश अकाउंट लिख दे, बात बराबर है। और इसे बैलेंसिंग फिगर छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों से वो अमाउंट पूछ रहा है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो इसे बैलेंसिंग फिगर छोड़ देंगे और यहाँ पे जो अमाउंट है वो लिख देंगे। ठीक है, जस्ट सेम रूल अप्लाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं तो इसके जस्ट मुंडी के ऊपर डेबिट साइड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और इसके जस्ट ऊपर ओपनिंग एडवांस। ठीक है, अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड, अगर ओपनिंग एडवांस डेबिट साइड तो क्लोजिंग एडवांस, सॉरी क्रेडिट साइड तो डेबिट साइड। ठीक है, अब जो अमाउंट दिया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 800। देखिए यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 2014 एंड 15, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट किसका बनाना है, 15 और 16 का, मतलब 2000 2015 से 16 का बनाना है। और यहाँ पे बोल रहा है सब्सक्रिप्शन हमें आउटस्टैंडिंग था 2014 और 15 का। ठीक है, 800, मतलब इस साल का नहीं, पिछले साल का ही कुछ बाकी था, 800 रुपया। तो ये मेरे लिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया, तो इसे हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का नाम देके डेबिट साइड में टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। ठीक है, देखिए टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 800। अब देखिए बोला आउटस्टैंडिंग 2014-15 का 800 है और 15-16 का 700 है। ठीक है, 15-16 यानी करेंट ईयर का बाकी है, तो करेंट ईयर का बाकी है यानी क्लोजिंग है। ठीक है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 700। ठीक है, अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 2014 एंड 15, पिछले साल के लास्ट में हमें एडवांस मिला 200।
तो ये तो पिछले साल का है नहीं, ये इस साल का है, तो ये मेरे लिए ओपनिंग एडवांस, क्योंकि पिछले साल से आ रहा है। ठीक है, पिछले साल से आ रहा है तो ओपनिंग एडवांस 200, ओपनिंग एडवांस 200। और 2015-16 में सोल ठीक है फ्रेंड, और 2015 और 16 में 100, 2015-16 में 2016-17 का मतलब करेंट ईयर में 2016 में 17 के लिए हमें पैसा मिला, यानी ये तो क्लोजिंग एडवांस है, तो क्लोजिंग एडवांस यहाँ पे लिख देंगे। और जब कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, तो इस साइड हमें हम लोग को ज़्यादा मिलेगा और इस साइड हम लोग को कम मिलेगा। जितना से कम मिलेगा वो अमाउंट हम लोग लिख देंगे वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, जितना से कम मिलेगा वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और यही अमाउंट ट्रांसफर होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आगे से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में और जान ले। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट, राइट हैंड साइड पेमेंट। ठीक है, बट ऑल आर रिलेटेड टू कैश आइटम। इसमें सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश वाला आइटम ही आएगा। यह स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से, मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड जो भी हो, टू बैलेंस बीडी करके लिख देंगे, और एंड होगा क्लोजिंग बैलेंस से। अब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक जो भी हो, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी करके। ठीक है, यह अकाउंट दोनों प्रकार का ट्रांजैक्शन शो करता है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल मतलब जिसे हम एक बार लगाए और उसका बार बार फायदा उठाए, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू मतलब जिसका एक बार लगाए और एक बार ही फायदा उठाए। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, जितना भी पैसा आएगा रिसिप्ट साइड लिख देंगे, और जितना भी पैसा जाएगा क्रेडिट साइड लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कवर करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें ये चैप्टर भारी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।